आमिर आतर साहब आप इतने कमजोर डीसी है कि आप एक तहसीलदार से इंक्वायरी नहीं कर सकते? इसको रेवेन्यू में दर्ज किया जाए। कहते हैं हम एसडीएम जम्मू का कोई काम नहीं कर सकते, हमें नहीं पता। उनको मिसगाइड किया जा रहा है, उनको हरासमेंट किया जा रहा है कि आपके जो ओनर है ये आपके लिए आपके खिलाफ है। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि मैं बहुत बार मैंने जो जम्मू कश्मीर जो दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूं, मुद्दे जो है वो हमेशा हाईलाइट किए। आज मैं फिर से लाइव आया हूं इसलिए कि आपको बताने के लिए कि तहसीलदार दिवसर जो है उन्होंने लगातार जो कोशिश की है कश्मीरी पंडित समाज को दबाने की और हैरासमेंट करने की, वो कंटिन्यू है। आज भी कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की द्वारा। आज भी दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में कश्मीरी पंडित की जमीनें जो है उसकी धज्जियां उड़ रही है। मैंने तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैंने डिमार्केशन के लिए अप्लाई किया, इस पे आप मेरे को डिमार्केट करके दो। आज उनका जवाब आया हम डिमार्केट नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। मैंने उनको बोला हमारी अटॉर्नी है, इसको रेवेन्यू अथॉरिटी में, इसको रेवेन्यू में दर्ज किया जाए। कहते हैं हम एसडीएम जम्मू का कोई काम नहीं कर सकते, हमें नहीं पता है, आप इधर आ जाओ। ये इनकी जो है ये तरीके है। हमारे जो टेनेंट्स हैं उनको मिसगाइड किया जा रहा है, उनको हमारे खिलाफ किया जा रहा है, उनको उनका माइंड रीड किया जा रहा है, उनको मिसगाइड किया जा रहा है, उनको हरासमेंट किया जा रहा है कि आपके जो ओनर है ये आपके लिए आपके खिलाफ है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि लगातार जो दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में लैंड जिहाद हो रहा है वो तहसीलदार दिवसर की वजह से हो रहा है। सेक्शन 4 हमारी जमीन में हुआ, सेक्शन 8 हमारी जमीन में हुआ। मैंने इनसे पूछा ये किसने किया, तो बोलते हमें क्या पता। सेक्शन 4 सेक्शन 8 किसने किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कश्मीरी पंडित की जमीन को जो है लगातार जो है हरासमेंट किया जा रहा है, लगातार कश्मीरी पंडितों को हरासमेंट किया जा रहा है। उनकी जो लैंड माफिया वहां कश्मीर में चल चुका है वो सिर्फ है और सिर्फ है कश्मीर में पंडितों की जमीनें हड़पना। और इसमें मैं एसीआर साहब से, ऑनरेबल डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैंने बार बार आपसे रिक्वेस्ट की है कि ऑनरेबल जो हमारे तहसीलदार साहब है इनको ट्रांसफर किया जाए। अगर ट्रांसफर नहीं होता है तो इन पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए। आज आप मुझे बताइए, ना डिमार्केशन कर रहे हैं, हमारे टेनेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं, हमारी जमीन में सेक्शन 4 सेक्शन 8 किया गया है। हमारे कुछ टेनेंट्स जो है जिन्होंने इलीगली जो है म्यूटेशन कॉपी सबमिट किया, मैंने नाम भी बताया, मैंने खसरा नंबर भी बताया, उसके बाद भी ये साइलेंट है। इन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ एक बार फिर से इन्होंने माइग्रेशन का काम स्टार्ट किया है और ये काम इस बार दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी से स्टार्ट हुआ है। ये नेक्सस जो फैल चुका है रेवेन्यू अथॉरिटी में, टेम्परिंग हो चुका है रिकॉर्ड में, ओपनली टेम्परिंग हो चुका है। इवन एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी लेटर लिखी है तहसीलदार साहब को कि ये जो टेम्परिंग हुआ है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, लेकिन वो साइलेंट है क्योंकि वो जवाब देना चाहते नहीं है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से एलजी साहब से गुहार लगाना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडित समाज को और मत दबाइए और मत परेशान करिए। तहसीलदार दिवसर पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए। लगातार मैंने ऑनरेबल एलजी साहब को भी, ऑनरेबल डीसी साहब आमिर आतर साहब को भी मैंने लगातार उनकी नोटिस में लाया टाइम टू टाइम। मैं मेल भी दिखा सकता हूं, मैंने टाइम टू टाइम उनको लेटर भी भेजे। मैंने कहा कि नेक्सस ऐसा चल रहा है दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस पे एक्शन लीजिए। वो वहां से जवाब कोई आता नहीं है, वहां से कोई रिप्लाई आता नहीं है। ये आखिरकार क्या चल रहा है मुझे बताइए। क्या आमिर आतर साहब आप इतने कमजोर डीसी है कि आप एक तहसीलदार से इंक्वायरी नहीं कर सकते, आप एक तहसीलदार से नहीं पूछ सकते? क्या वहां का एसीआर इतना कमजोर है, एडीसी और एसीआर, जो तहसीलदार से जवाब नहीं मांग सकता है? क्यों? आखिरकार ऐसा क्या है नेक्सस जो तहसीलदार के सामने ये झुके हैं?